दोस्तों, एक ऐसी रात सोचो जब आप गांव की अंधेरी गलियों से गुजर रहे हो। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा है, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगे। न बिजली की रोशनी, न किसी इंसान की आवाज, सिर्फ सन्नाटे का एक अजीब सा सुकून। और फिर अचानक आपके कानों में एक खरोंच की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई नुकीले लोहे के नाखून किसी पुरानी दीवार को चीर रहे हों। यह आवाज इतनी तीखी और भयानक है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। आप रुक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या है ये? कहां से आ रही है ये आवाज? बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में आज भी एक अफवाह नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत घूमती है। एक ऐसे मखलूक की कहानी जो रात के अंधेरे में चुपचाप आता है और लोगों के चेहरे नोच डालता है। लोग उसे कहते हैं मुनोचवा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक डरावना अनुभव है, एक ऐसा सच जो उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए? यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां जीवन सादगी और शांति से भरा था। गर्मी की रातों में लोग अक्सर अपने घरों की छतों पर सोया करते थे, ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। एक रात गांव की एक महिला राधा अपनी छत पर सो रही थी। आधी रात का समय था जब अचानक उसकी नींद एक अजीब सी चमक से खुली। उसने देखा कि आसमान से एक चमकता हुआ गोला तेजी से नीचे उतर रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों को अंधा कर देने वाली थी, जैसे कोई जलता हुआ अंगारा सीधे धरती की ओर आ रहा हो। राधा अपनी आंखों पर हाथ रखकर उस चमक को देखने की कोशिश कर रही थी। गोला तेजी से नीचे आया और गांव के पास एक खेत में जा गिरा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। राधा अभी भी उस चमक के सदमे से उबर नहीं पाई थी कि तभी उसने अपने ऊपर एक परछाई महसूस की, एक काली बेढंगी परछाई जो तेजी से उस पर झपटी। राधा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे सिर्फ अपने चेहरे पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उसे खरोंच दिया हो। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो उन्होंने राधा को बेहोश पाया। उसके चेहरे पर गहरी भयानक नाखूनों की खरोंच थी, जैसे किसी जानवर ने नहीं, बल्कि किसी अमानवीय चीज ने हमला किया हो। यह घटना गांव में दहशत का पहला संकेत थी। राधा पर हुए हमले के बाद गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद एक घटनाएं होने लगीं, जो गांव वालों की रातों की नींद हराम कर गईं। पहले बच्चे, फिर औरतें और कभी-कभी आदमी भी, सब रात के वक्त चीख चीख कर उठ जाते। उनकी चीखें इतनी भयानक होती थीं कि पूरा गांव जाग जाता। जब लोग उनके पास पहुंचते तो उनका चेहरा खुरचा हुआ मिलता, ठीक वैसे ही जैसे राधा का था। किसी के गाल पर गहरे निशान होते तो किसी की आंखों के पास खरोंचे। एक बार एक छोटा बच्चा राजू अपनी मां के पास सो रहा था। आधी रात को उसकी मां ने उसकी चीख सुनी। जब उसने लाइट जलाई तो देखा कि राजू का चेहरा बुरी तरह से खुरचा हुआ था। राजू इतना डरा हुआ था कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। एक और घटना में गांव का एक जवान लड़का सुरेश, जो रात में अपने खेत की रखवाली कर रहा था, सुबह बेहोश मिला। उसके चेहरे पर भी वही भयानक निशान थे। सुरेश ने बाद में बताया कि उसने एक काली परछाई देखी थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई इतनी तेज थी कि उसने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर हमला कर दिया। गांव में हर कोई डरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। लोग रात में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद करने लगे। छतों पर सोना तो दूर की बात थी, लोग अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। हर रात एक नई दहशत लेकर आती थी। मुनोचवा का खौफ हर घर में घुस चुका था। जिन लोगों ने मुनोचवा को देखा था, उनके बयान अलग अलग थे, लेकिन एक बात सब में समान थी, उसका अमानवीय होना। कुछ लोगों ने बताया कि मुनोचवा का चेहरा एक धातु के मास्क जैसा था, जो चांदनी रात में चमकता था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं, जो अंधेरे में दूर से ही दिखाई देती थीं।
वे कहते थे कि उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। उसकी आवाज, अगर उसने कभी कोई आवाज निकाली तो वह एक भयानक फुसफुसाहट या एक तीखी खरोंच की आवाज होती थी। दूसरे लोगों ने बताया कि मुनोचवा एक काली बेढंगी परछाई जैसा था, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। वह कभी लंबा हो जाता, कभी छोटा, जैसे कोई धुआं। उसकी आंखें ही एकमात्र चीज थीं जो चमकती थीं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उसके हाथ नहीं, बल्कि नुकीले पंजे थे जो किसी धातु से बने हों। ये पंजे ही थे जिनसे वह लोगों के चेहरे नोचता था। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने मुनोचवा को एक बार अपने घर के पास देखा था। उसने कहा कि उसकी त्वचा इतनी काली थी कि वह रात के अंधेरे में पूरी तरह से घुल मिल जाती थी, सिर्फ उसकी चमकती आंखें ही दिखाई देती थीं। उसने यह भी महसूस किया कि उसके पास से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जो किसी मरे हुए जानवर की तरह थी। इन अलग अलग बयानों ने मुनोचवा के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कोई नहीं जानता था कि वह कैसा दिखता है, क्योंकि हर कोई उसे अलग तरह से देखता था, या शायद वह अपना रूप बदल सकता था। यह विचार ही गांव वालों को और भी डरा देता था। वे नहीं जानते थे कि वे किससे लड़ रहे हैं या किससे छिप रहे हैं। मुनोचवा एक अदृश्य खतरा बन गया था, जो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता था। गांव के लोग इस दहशत से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मुनोचवा को पकड़ने और उसे खत्म करने की ठान ली। हर रात गांव के जवान और बूढ़े तलवारों, लाठियों और मशालों के साथ चौकसी करने लगे। वे टोलियों में बढ़ गए और गांव की गलियों में गश्त लगाने लगे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और बदले की भावना थी। वे हर परछाई पर शक करते, हर आवाज पर चौकन्ने हो जाते। रात का सन्नाटा उनकी नसों में दौड़ता था और हर पत्ती की सरसराहट उन्हें मुनोचवा की आहट लगती थी। उन्होंने जाल बिछाए, मंत्र पढ़े और देवी देवताओं से प्रार्थना की। कुछ लोगों ने तो अपने घरों के बाहर नींबू और मिर्च भी टांग दिए, यह सोचकर कि इससे बुरी आत्माएं दूर रहेंगी। लेकिन फिर भी उस मखलूकन को कभी पकड़ा नहीं जा सका। वह हमेशा एक कदम आगे रहता था। जब भी वे सोचते कि उन्होंने उसे घेर लिया है, वह गायब हो जाता। कभी कभी जब गश्त पर निकले लोग थक कर सो जाते तो मुनोचवा हमला कर देता। यह ऐसा था जैसे वह उनकी हर चाल को जानता हो, उनकी हर कमजोरी को पहचानता हो। एक रात गांव के कुछ बहादुर लोगों ने मुनोचवा को एक खेत में देखा। उन्होंने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी तेजी से भागा कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। वह अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। मुनोचवा एक अदृश्य, अजेय शक्ति बन गया था, जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। गांव वालों की हिम्मत टूटने लगी थी। वे थक चुके थे, डरे हुए थे और असहाय महसूस कर रहे थे। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग जिन्होंने मुनोचवा को देखा था, उन्होंने कहा कि वो इंसान नहीं था, न भूत, न पशु, बल्कि कुछ और ही था। यह बात गांव वालों के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। अगर वह इंसान नहीं था तो क्या था? अगर वह भूत नहीं था तो उसकी शक्तियां कहां से आती थीं? और अगर वह जानवर नहीं था तो उसका व्यवहार इतना क्रूर क्यों था? कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि मुनोचवा एक प्राचीन अभिशाप का परिणाम है, जो सदियों पहले गांव पर पड़ा था। वे कहते थे कि यह कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया की नहीं है, बल्कि किसी और आयाम से आई है। उसकी चाल, उसकी चमकती आंखें और उसके हमले का तरीका सब कुछ अमानवीय था। वह किसी भी तरह से इंसानों जैसा नहीं था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जो हड्डियों तक जम जाती थी। यह रहस्य ही मुनोचवा को और भी भयानक बनाता था। अगर वह कोई जानी पहचानी चीज होती तो शायद उससे लड़ने का कोई तरीका होता, लेकिन जब आप नहीं जानते कि आपका दुश्मन क्या है, तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? यह अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डर थी। मुनोचवा एक पहेली बन गया था, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और जब तक जवाब नहीं मिलता, तब तक गांव वाले इस खौफनाक साए के नीचे जीने को मजबूर थे। मुनोचवा के बारे में
कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं। हर कोई अपनी समझ के अनुसार उसे परिभाषित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि सच क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि मुनोचवा एक एलियन है जो किसी दूसरे ग्रह से आया है। वे उस चमकते हुए गोले की घटना को इसका सबूत मानते हैं जो आसमान से नीचे उतरा था। उनका मानना है कि यह एलियन शायद किसी शोध के लिए आया हो या गलती से यहां आ गया हो। उसके धातु जैसे चेहरे और अमानवीय चाल को भी वे एलियन होने का संकेत मानते हैं। शायद वह इंसानों के चेहरे पर हमला करके उनके डीएनए का अध्ययन कर रहा हो या किसी अजीब ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा हो। यह विचार ही अपने आप में डरावना है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दूसरे लोग इसे एक शैतानी रूह या एक बुरी आत्मा मानते हैं। उनका कहना है कि यह कोई प्राचीन दानव है जिसे किसी ने गलती से जगा दिया है। वे मानते हैं कि यह आत्मा लोगों के चेहरे नोचकर उनकी जीवन शक्ति को सोखती है, जिससे उसकी अपनी शक्ति बढ़ती है। यह एक तरह का काला जादू या अभिशाप हो सकता है जो गांव पर पड़ा है। वे धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रों का सहारा लेते हैं, यह सोचकर कि इससे इस बुरी आत्मा को भगाया जा सकता है। यह विचार भी उतना ही डरावना है, क्योंकि शैतानी शक्तियां अक्सर अजेय मानी जाती हैं। एक और सिद्धांत यह है कि मुनोचवा सिर्फ एक सामूहिक भ्रम है जो गांव वालों के गहरे डर और अंधविश्वास से पैदा हुआ है। जब कोई घटना होती है तो लोग उसे अपने डर के चश्मे से देखते हैं और एक राक्षस की कल्पना कर लेते हैं। यह एक तरह की मास हिस्टीरिया हो सकती है, जहां एक व्यक्ति का डर दूसरे में फैलता है और एक काल्पनिक खतरे को वास्तविक बना देता है। क्या यह संभव है कि राधा पर किसी जानवर ने हमला किया हो और उसके बाद गांव वालों के डर ने इस घटना को एक अमानवीय राक्षस का रूप दे दिया हो? यह विचार भी उतना ही परेशान करने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। सच क्या है, कोई नहीं जानता। मुनोचवा की घटनाएं धीरे धीरे कम होती गईं, लेकिन पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद गांव में बिजली आ गई और लोग रात में छतों पर सोना बंद कर दिए। शायद इससे मुनोचवा के हमले कम हो गए या शायद वह किसी और जगह चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी गांव के बच्चों को डराती है और बड़ों को रात में चौकन्ना रखती है। आज भी अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाइए तो आपको मुनोचवा की कहानियां सुनने को मिलेंगी। लोग आज भी रात में अपने दरवाजे कसकर बंद करते हैं और अंधेरे में बाहर निकलने से डरते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं और जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। रात के सन्नाटे में अगर आपको कोई चमक, कोई रोशनी दिखे या कोई अजीब सी खरोंच की आवाज सुनाई दे तो संभल कर रहना, क्योंकि हो सकता है वो मुनोचवा ही हो। और अगर ऐसा हो तो अपनी आंखों को बचाना, क्योंकि मुनोचवा को सिर्फ चेहरे चाहिए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो और आपकी रूह कांप उठी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक कहानी को जान सकें। और हमारे चैनल रूहानी राज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी हो सकती है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है मुनोचवा एक एलियन था, एक शैतान, या सिर्फ डर का एक साया? हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे।